जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका भक्ति रस में। भक्ति रस के माध्यम से हम आपको भगवान की अन्य लीलाओं का रहस्य बताएंगे, साथ ही भगवान के उन अनन्य भक्तों के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से तपस्या करके भगवान का इस कलयुग में दर्शन पाया था। उनका तपस्या स्थली कहाँ है, कहाँ जाकर के आप उनकी तपस्थली का दर्शन कर सकते हैं। इसी सीरीज में मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं श्री नंद किशोर दास गोस्वामी प्रभु जी की कथा। कौन थे नंद किशोर गोस्वामी जी, किस तरह उन्होंने भगवान की तपस्या की और किस तरह उनको भगवान कृष्ण और बलराम उनके भाई का दर्शन मिला। मित्रों, नंद किशोर प्रभुदास जी बंगाल देश के बांकुड़ा जिले में रहने वाले थे। उनका जन्म बड़े दिव्य परिवार में हुआ था। वो श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी की 7वीं पीढ़ी की संतान थे। बचपन से ही नंद किशोर प्रभु जी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनका मन किसी और चीज में नहीं लगता था। नंद किशोर जी भगवान की भक्ति और उनके रहस्यों के और उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी लेने के लिए दर दर भटकते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी की पीढ़ी में जन्म लेने के कारण उनको कोई गुरु की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, यानी कि कोई उनको शिष्य बनाना नहीं चाह रहा था। ऐसे कुल में उनका जन्म हुआ था। नित्यानंद प्रभु के कुल में पैदा होने के कारण उनको कोई अपना शिष्य अंगीकार नहीं कर रहा था। नंद किशोर जी बहुत परेशान थे। इसी परेशानी को लेकर के उन्होंने घर छोड़ दिया और वो वृंदावन चले आए। वृंदावन पहुंचकर मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को उन्होंने अपना गुरु बनाया। उन्होंने अपने जीवन के बारे में उनको पूरी तरह से नहीं बताया, लेकिन दिव्य कुल में पैदा होने की वजह से नंद किशोर जी भी भगवान की भक्ति में लीन रहने के कारण बड़े दिव्य नजर आते थे। चक्रवर्ती पाद श्री ने उनको अपना शिष्य अंगीकार किया और उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू की। उधर घर पर मां परेशान थी कि मेरा बेटा कहां चला गया। लोग इधर उधर उनको ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते उनकी भक्ति के बारे में जानकारी सभी को थी, इसलिए लोग ढूंढते ढूंढते वृंदावन धाम पहुंचे। वृंदावन धाम में उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रपात पाणी जी के यहाँ पहुंच करके उस बालक के बारे में जानकारी प्राप्त की। विश्वनाथ जी ने कहा कि हाँ, नंद किशोर मेरे यहाँ रह करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये सारी बातें मुझे नहीं बताई थी। गुरुजी ने नंद किशोर जी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि बेटा, तुम मुझे गुरु दीक्षा देना चाहते हो। नंद किशोर जी अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करने के बाद बोले, गुरुजी आप जो चाहें वो मुझसे गुरु दीक्षा में मांग सकते हैं। उनके गुरुजी ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ और माता पिता के सानिध्य में उनकी आज्ञा का पालन करो। गुरु को गुरु दीक्षा में ये वचन देने के बाद नंद किशोर जी अपने घर लौट आते हैं। घर लौटने के बाद नंद किशोर जी का विवाह भी होता है और उनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन गृहस्थ में रहने के बाद भी उनका मन भगवान कृष्ण की भक्ति में ही लीन था। संवत 1815 में वह पुनः अपना घर छोड़ करके वृंदावन धाम आ गए और श्रृंगार वट में रहने लगे। श्रृंगार वट में उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की। उनके साथ एक छोटा सा बालक, 5 से 10 वर्ष की अवस्था का बालक भोंदू भी रहता था। गुरुजी भगवान का भजन करते। भोंदू गुरुजी के कार्यों में हाथ बटाता, भगवान की रसोई तैयार करता, गुरुजी की रसोई तैयार करता। लेकिन भोंदू भी एक दुर्लभ बालक था। वो भी भगवान का दर्शन करना चाहता था, लेकिन बचपन होने के कारण उसके मन में केवल इतना बोध था कि भगवान मुझे जरूर मिलेंगे। भोंदू भगवान के लिए प्रसाद बनाने के बाद कुछ प्रसाद लेकर के
वहां से भांडीर वन पैदल जाता था। देखिए, वृंदावन धाम में है श्रृंगार वट और उससे दूर है नंदगांव के पास भांडीर वन। इतनी दूर पैदल प्रसाद लेकर के भोंदू जाता था। उसे पता था, उसके मन में ये भाव था कि भगवान कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ भांडीर वन में गाय चराने आते हैं, तो नित्य प्रति वो प्रसाद बनाकर ले जाता और वहां जो बालक गाय चराने आते थे उनको वो भोग कराता था। भगवान कृष्ण और बलराम उसकी भक्ति से अत्यंत प्रेम थे, अत्यंत खुश थे। भोंदू रोज प्रसाद ले जाता, भगवान बैठ करके रोज उसके हाथ से प्रसाद खाते। अद्भुत था ये दृश्य। भक्त और भगवान के मिलन का दृश्य हमेशा अद्भुत होता है। एक दिन गुरुजी ने, नंद किशोर जी ने देखा तो उन्होंने भोंदू से पूछा कि भोंदू, तुम रोज प्रसाद लेकर के कहाँ जाते हो? भोंदू ने कहा, मैं भांडीर वन जाता हूँ, जहाँ कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ गाय चराने आते हैं, उनको यह प्रसादी खिलाता हूँ। नंद किशोर प्रभु जी को मन में शंका हुई। उन्होंने कि ऐसा कैसे हो सकता है? भोंदू के हाथ से भगवान भोजन कैसे कर सकते हैं? उन्होंने भोंदू की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि यदि भोंदू तुम्हारे मित्र हैं कृष्ण बलराम, तो उनसे आकर के कहो कि वो श्रृंगार वट में आए, प्रसादी बनाऊंगा, मैं उन्हें प्रेम से भोजन कराऊंगा। नंद किशोर प्रभु गुरुजी की आज्ञा लेकर के भोंदू भांडीर वन पहुंचता है और भगवान कृष्ण बलराम के सामने अपने गुरुजी के मन की बात रखता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भोंदू, हम इस तरह से किसी और के पास नहीं जाते, इसलिए तुम चले जाओ, तुम आते रहना, हम तुम्हारे हाथ से भोजन करते रहेंगे। भोंदू गुस्सा हो जाता है, छोटा सा बालक है इसलिए गुस्सा हो जाता है, भगवान कृष्ण से रूठ करके चला जाता है। देखिए कितना दुर्लभ दृश्य होगा वो कि भोंदू आगे आगे भाग रहा है और भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, यानी कि भक्त के अधीन है भगवान। ये कथा बड़ी दुर्लभ है। भोंदू को पकड़ करके भगवान कहते हैं कि भोंदू रूठते नहीं है, या तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं तुम्हें एक राज बताता हूं कि देखो, श्रृंगार वट राधा रानी जी का स्थान है। राधा रानी वहां श्रृंगार किया करती थी, इसलिए बलदाऊ दादा उनके जेठ हैं, वो वहां नहीं जा सकते और मैं बलदाऊ दादा के बिना कहीं नहीं जाता, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। यदि तुम चाहते हो तो अपने गुरुजी से कहना कि वो भांडीर वन में आए और हमें अपने हाथ से भोजन कराएं। भोंदू भगवान कृष्ण की ये बात सुनकर के अपने गुरुजी के पास जाता है, नंद किशोर प्रभु जी को सारी बातें बताता है। नंद किशोर प्रभु जी भगवान की भक्ति और विरह में रोने लगते हैं कि हे भोंदू, तू बड़ा कृपालु है, तू बड़ा दयालु है कि तेरे भगवान के दर्शन किए और तेरी ही वजह से मुझे आज भगवान का दर्शन प्राप्त हो। नंद किशोर प्रभु जी अच्छे अच्छे पकवान बना करके भोंदू के साथ भांडीर वन पहुंचते हैं, जहां उन्हें कृष्ण बलराम सहित उनकी सखाओं का दर्शन होता है। भगवान के चरणों में गिर करके नंद किशोर प्रभु जी विरह में रोने लगते हैं, खुशी और आनंद में रोने लगते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें उठाते हैं, उनके हाथ से प्रसाद पाते हैं और भगवान कृष्ण नंद किशोर प्रभु जी से कहते हैं कि आप श्रृंगार वट में रहकर ही मेरा भजन करिए, अंत समय पर मेरे धाम में आपको स्थान प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के बाद नंद किशोर प्रभु जी श्रृंगार वट में रोते हुए आते हैं और भगवान के पुनः दर्शन की कामना से भक्ति शुरू कर देते हैं। मित्रों, आप जब भी वृंदावन धाम जाएं तब श्रृंगार वट जाएं, जहां नंदकिशोर प्रभु की तपस्थली है, जहां नंदकिशोर प्रभु जी रह करके भगवान का ध्यान और भक्ति करते थे। तो ये रही नंदकिशोर प्रभु जी की कथा कि किस तरह से नंदकिशोर प्रभु जी को युगल श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन प्राप्त हुआ, किस तरह से उनकी भक्ति में वो वहां पर लीन रहते थे। ऐसी ही श्रृंखला में भक्ति रस में हम आपको भगवान के भक्तों की कथाओं से ओतप्रोत कराते रहेंगे। तो आप इस भक्ति रस से जुड़े रहिए। जय श्री राधे।